हो गया। जय हिंद बच्चों, आप सभी को द जीनियस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को खोल लिए हैं तो इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के प्रश्नावली 2.3 का 2 क्वेश्चन बच गया था। आज उस 2 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पूरी तरीक़ा से पॉलिनोमियल्स ख़त्म हो जाएगा और बाकी अगले वीडियो में हम लोग किसी अगले चैप्टर का शुरुआत करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से। तो देखिए 2.3 का तीसरा क्वेश्चन आपको बनाना था। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य √5/3 और माइनस √5/3 दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको बनाना है कि इसमें टोटल जितने भी शून्यक निकलेंगे उसमें से 2 शून्यक आपके पास दिया गया है और 2 शून्यक आपको ज्ञात करना है। कैसे होगा, क्या आप बना सकते हैं? ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो आप लोग हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर किसी भी बहुपद का शून्यक दे दिया जाए तो हम लोग बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी बहुपद का अगर शून्य ज्ञात हो तो उसका शून्यक हम लोग बहुपद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। हमारे पास बहुपद है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। इसमें डिग्री कितने, इस बहुपद में कितना डिग्री है? तो चर का अधिकतम घात ही डिग्री कहलाता है। चर का हाईएस्ट घात ही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। इसमें चर का हाईएस्ट घात कितना है? 4 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का डिग्री कितना है? इस बहुपद का डिग्री कितना है? 4 है। ठीक है, इस बहुपद का डिग्री 4 है। तो इसमें कुल कितने शून्यक निकलेंगे? तो इसमें 4 शून्यक निकलेंगे, क्योंकि जितना डिग्री होता है अधिकतम उतना ही शून्यक निकलते हैं। तो इसमें 4 शून्यक हैं, इसमें 4 डिग्री है। डिग्री अगर 4 है तो इसमें 4 शून्यक निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप क्या होगा कि आपके पास 2 शून्यक दिए गए हैं और 2 शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए बहुपद क्या है भाई? 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 5। 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 5। ये आपके पास बहुपद है। इसका 2 शून्यक आपके पास दिया हुआ है। 2 शून्यक कितना? पहला शून्यक जिसको हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं, जो √5/3 दिया गया है, और दूसरा शून्यक जिसे हम लोग बीटा मान लेते हैं, ये माइनस √5/3 दिया गया है। माइनस √5/3 दिया गया है। कैसे बनेगा? ठीक है, तो सबसे पहला तरीका होगा क्या कि इसमें हम लोग बहुपद अगर निकालना है तो बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है? इससे क्या होगा, ध्यान से देखना। पहला स्टेप होगा कि ये दोनों शून्यक का यूज करके पहले एक नया बहुपद प्राप्त करेंगे। उस बहुपद से ये दिए गए बहुपद में भाग देंगे। ठीक है, तो जो भी भागफल आएगा उससे हम लोग गुणनखंड उसका करेंगे और 2 शून्यक हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यही होगा, क्या होगा कि जब 2 शून्यक दिए हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? √5/3 और प्लस माइनस √5/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा √5/3। ठीक है, जिससे √5/3 में से √5/3 घट जाएगा, तो सीधे सीधे ये घटेगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि शून्यकों का जो योगफल है वो कितना है? 0 है। शून्यकों का जो योगफल है वो कितना है? 0 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार हो जाएगा √5/3 इंटू माइनस √5/3। ठीक है, माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा √5/3, और ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जिससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बचेगा माइनस का, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस का 5/3, माइनस का 5/3।
तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकल गया और अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकल गया। शून्यकों का योग भी प्राप्त हो गया और शून्यकों का गुणनफल भी प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। बहुपद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। और इसको एक कांस्टेंट टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, किसी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। 0 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, ये 0x आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -5/3, तो यहाँ से रख देंगे -5/3, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसको तो अब इग्नोर करते हैं क्योंकि ये -0x रहे या प्लस 0x, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा। तो ओनली फॉर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और -5/3, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से हम एक काम करते हैं कि बट्टा में 3 आ गया तो k का मान हम 3 रख देते हैं। तो लिखेंगे k बराबर 3 रखने पर, ताकि हमारा बहुपद जो है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो 3 अगर k का मान रखते हैं, 3 से k से मल्टीप्लाई करते हैं और k का मान 3 रख देते हैं, तो ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है। 3 से गुना होगा एक्स स्क्वायर में तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 5। तो जो हमारे पास बहुपद प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5। क्या किए, सबसे पहले 2 शून्यक दिया था, दोनों शून्यकों का योगफल निकाले जो कितना प्राप्त हुआ 0। उसके बाद दोनों शून्यकों का गुणनफल निकाले जो हमारे पास प्राप्त हुआ -5/3। इसके बाद इस दोनों का शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का यूज करके हम क्या निकाल लिए, एक बहुपद प्राप्त कर लिए। अब क्या करना है कि इस बहुपद से इस बहुपद दिए गए बहुपद में भाग देना है और भागफल जो भी आएगा उसका गुणनखंड कर दीजिए, वहाँ से आपका 2 फैक्टर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए इधर हम लोग भाग करते हैं। चलिए नया पेज पे चलते हैं। भाग किस में करना है, 3x⁴ प्लस 6x³ लिखेंगे, 3x⁴ प्लस 6x³ और क्या था 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और इसको डिवाइड कर देंगे जो बहुपद हम लोग अभी प्राप्त किया है। बहुपद हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, 3x स्क्वायर माइनस 5, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से, 3x स्क्वायर माइनस 5 से। तो ये तो अब एक सिंपल भागा बन गया, और भागा भी हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीक़े से सीख लिए हैं। क्या होता है, ध्यान से देखना, जिससे भाग देना है उसे भाजक बोलते हैं और जिसमें भाग देना है उसे भाज्य बोलते हैं, ठीक है। तो हम पहले ही बताए थे कि हमेशा फर्स्ट टर्म को देखना है। भाज्य का फर्स्ट टर्म कितना है, जिसमें भाग देना है उसका पहला पद 3x⁴, और जिससे भाग देना है उसका पहला पद तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या 3x⁴ को हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। x⁴ को हम लोग तोड़ दिए, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर में कर दिए। अब बट्टा में क्या है 3x स्क्वायर, जैसे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। तो जितना बचता है उतना ही बार भाग लगेगा, एक्स स्क्वायर बचा है मतलब एक्स स्क्वायर बार भाग लगेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बार भाग लगा दिए, एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा 3x⁴ और प्लस माइनस माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस का। अब चिन्ह बदलना है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जिससे ये कट जाएगा और ये अपने पास बचेगा 6x³ और माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 5x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो 3x स्क्वायर बचेगा, और बड़ा संख्या में प्लस लगा हुआ है तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा।
अब बाकी संख्या को एज इट इज उतार दीजिए, ये हो जाएगा 10x माइनस 5, 10x माइनस 5, ठीक है। अब कितना बार भाग लगेगा, तो अब 6x क्यूब में डिवाइड करना है हमको 3x स्क्वायर से, 3x स्क्वायर से, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। क्या 6x क्यूब को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6 को लिख दिए 3 गुने 2 और x क्यूब को लिख दिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और डिवाइड करना है किससे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 इंटू एक्स कितना बचा, 2 इंटू एक्स 2x, तो डिवाइड कितना बार होगा, 2x बार, ठीक है। तो प्लस का 2x इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 6x क्यूब, और माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 5 कितना 10x। अब चिन्ह बदलिए, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, जिससे आपका ये कट जाएगा। ये कटने के बाद बचेगा क्या, 3x स्क्वायर, और ये माइनस का 10x और ये प्लस का 10x, ये भी आपका सीधे सीधे कट जाएगा। तो बचेगा ओनली फॉर क्या, माइनस का 5। अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि सेम चीज़ दोनों जगह आ गया, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ भी 3x स्क्वायर माइनस 5, सीधा सीधा एक बार लगेगा, तो प्लस एक बार हम लोग लगा देते हैं, +1, +1 से गुना करेंगे तो ये सेम उतर जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। चिन्ह बदलिए, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे ये कटेगा, 5 प्लस का 5 माइनस का ये भी कटेगा, कुल मिला के क्या बचा, 0, शेषफल 0 बच गया। तो अब हम लोग देखेंगे कितना बार में भाग लगा है। जो भागफल प्राप्त हुआ है इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे और हमारे पास शून्यक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बार डिवाइड हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसका गुणनखंड कीजिए। पहला स्टेप क्या होता है गुणनखंड करने का, कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म कितना है 1, दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको बीच वाले पद को तोड़ना है, बीच वाले पद को 2 टुकड़ा करना है। ऐसा टुकड़ा करना है कि दोनों को गुना करने पर एक्स स्क्वायर प्राप्त हो और दोनों को जोड़ने या घटाने पर 2x प्राप्त हो, ठीक है। दोनों को गुना करने पर एक्स स्क्वायर और दोनों को जोड़ने या घटाने पर 2x प्राप्त हो। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आपके दिमाग में आया कि नहीं आया हमको नहीं पता, लेकिन हमको तो आ गया, ठीक है। ये हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देंगे और 2x को लिख सकते हैं x प्लस x, और ये +1 तो है ही, ठीक है। एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्योंकि 2x को x प्लस x लिख सकते हैं। x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर प्राप्त होगा, और दोनों को अगर जोड़ दें x प्लस x तो 2x हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर सही है तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों में से कॉमन x कॉमन होगा, तो ये x प्लस x कॉमन ले लिए तो बचा क्या 1। इधर से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो ये x प्लस 1। अब दोनों को 0 को इक्वेट कर दीजिए, तो x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। या चलिए एक स्टेप और कर देते हैं, दोनों में x प्लस 1 है तो x प्लस 1 वापस से कॉमन आएगा, तो x प्लस 1 इंटू ये दोनों जो कॉमन हुआ है उसको मिला के एक साथ लिखते हैं x प्लस 1। अब हमको जब शून्यक निकालना, अगर फैक्टर पूछता तो सेम था, ठीक है, फैक्टर यही हो गया, लेकिन हमसे शून्यक पूछा है, शून्यक पूछा है मतलब 0 पूछा है, तो ये दोनों को 0 के बराबर करना होगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान +1 इधर जाएगा तो -1, यहाँ से भी x का मान +1 इधर जाएगा तो -1। तो यहाँ से जो दोनों शून्यक निकले, ठीक है, अतः शून्यक बराबर -1, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। उम्मीद है थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, एक बार नहीं समझे 2 बार देखिएगा, बिल्कुल अच्छा से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4, कि यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x और +4
प्राप्त होता है तो gx का मान ज्ञात कीजिए, gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास क्या क्या दिया है, एक बहुपद दिया है और इसमें एक बहुपद gx से भाग देना है और भागफल अपने पास कितना x - 2 और जो शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है वो -2x + 4, -2x + 4 कैसे बनाएंगे? ये भी बिल्कुल इजी सवाल है। इससे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक फार्मूला याद होगा, अगर पढ़े होंगे तो। क्या फार्मूला है सर? कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम लोग px से डिनोट करते हैं, p × x। भाजक को हम लोग यहाँ बोला है कि gx से भाग देना है, मतलब भाजक क्या है? gx इंटू भागफल को हम लोग qx बोलते हैं। ठीक है, qx और प्लस शेषफल को हम लोग बोलते हैं rx। क्या बोलते हैं? rx बोलते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को चलिए क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ से हमको क्या प्राप्त करना है? gx से भाग देते हैं और gx प्राप्त करना है। तो जिस संख्या से भाग देना है वही प्राप्त करना है, मतलब हमारे पास भाजक प्राप्त करना है, डिवाइजर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम भाजक का वैल्यू निकालें तो क्या होगा? भाजक बराबर क्या होगा? तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, आप याद नहीं करना है, इसी से बन जाएगा। ठीक है, भाजक बराबर क्या होगा? ये जो शेषफल प्लस में है बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो भाज्य में से क्या घट जाएगा? भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल। ये भाज्य था, शेषफल प्लस का, इधर आया माइनस का, अपॉन में अब हमको केवल भाजक चाहिए तो इधर भाजक इंटू भागफल बचा, तो भागफल को इधर क्या करना पड़ेगा? इधर है गुना में, बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा? भाग में। तो इसको लिख सकते हैं भागफल। क्या लिखेंगे? भागफल। तो हमारे पास भाजक बराबर निकल के आ गया कि भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल। और भाज्य को हम लोग किससे डिनोट किए हैं? भाजक को किससे डिनोट किए हैं? gx से। तो gx का अगर मान निकालना हो तो भाज्य मतलब px माइनस शेषफल इंटू rx अपॉन भागफल इंटू qx। ठीक है, ये इस पे रखिए और आपका उत्तर प्राप्त होगा। आइए देखते हैं भाज्य क्या है हमारे पास? x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, और इसको किससे भाग देना है? हमको तो भाजक चाहिए, तो भाज हम लोग देंगे भागफल से। भागफल कितना है? अच्छा एक मिनट, इसमें से पहले शेषफल को माइनस करना होगा। तो यहाँ देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, इतना को एक बहुपद से भाग देने पर भागफल, पहले भागफल है और शेषफल बाद में शेषफल है। भागफल कितना? x - 2 और इसमें से माइनस करना है शेषफल जो कितना है? -2x। तो यहाँ से माइनस करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि चिन्ह बदलेगा, माइनस का 2x प्लस का 4 और तब जा कर के डिवाइड करेंगे किससे? भागफल से, जो हमारे पास कितना दिया? x - 2। तो पहले ऊपर सोल्व करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए माइनस करते हैं। तो ये x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2x और माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 4 और अपॉन में क्या हो जाएगा? x माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से अगर हम देख पाएँ तो यहाँ से हो जाएगा x³ माइनस 3x² और प्लस x और प्लस 2x। x और 2x क्या हो जाएगा? जुड़ के दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ेगा तो x और 2x हो जाएगा प्लस का 3x और प्लस का 2 और माइनस का 4, प्लस 2 माइनस 4 तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा और बड़ा संख्या निगेटिव है तो माइनस में बचेगा। अब डिवाइड किससे करना है? x - 2 से। अब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, x - 2 से डिवाइड करते हैं।
x माइनस 2 से डिवाइड करने पे क्या प्राप्त होगा, भाग कर दीजिए, जो आ जाएगा, जो भागफल होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, जो भागफल होगा वही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आइए तो सबसे पहले जब भाग देना है तो पहला टर्म देखना है। इसमें पहला टर्म कितना है, एक्स क्यूब, कितना, एक्स क्यूब। ठीक है, और इसमें पहला पद कितना है, एक्स। ठीक है, तो एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स क्यूब का मतलब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और बट्टा में क्या है, एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर भाग लगेगा। भाग कितना बार लगेगा, एक्स स्क्वायर बार भाग लगेगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब चिन्ह बदलिए, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला का चिन्ह बदल गया है, ये माइनस अब रहा नहीं, अब हो गया प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर बचेगा। अब बड़ा संख्या निगेटिव है तो ये माइनस में बचेगा, प्लस 3x माइनस 2, प्लस 3x माइनस 2। अब x से x स्क्वायर में भाग देना, माइनस एक्स स्क्वायर में, तो ये तो सीधा दिखाई दे रहा है कि माइनस x बार भाग लगेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और x इंटू 2, 2x, x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब चिन्ह बदले, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है तो एक मिनट, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। अब 3x प्लस में 2x माइनस में, 3x माइनस प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा। बड़ा संख्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव बचेगा -2, तो ये लिख दिया हम लोग -2। ठीक है, अब सेम एक बार लगेगा क्योंकि दोनों जगह सेम हो गया, तो यहाँ से प्लस का एक बार लगेगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x -2। अब चिन्ह बदल दीजिए, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, शेषफल कितना बचा, 0। तो जो gx का मान है, जो भागफल होता है वही gx होता है। तो यहाँ से जो भागफल प्राप्त हुआ हमारे पास, सॉरी भाजक अर्थात gx कितना प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका बिल्कुल सही जवाब है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।